उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। गोगुंदा उपखंड मुख्यालय स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सोमवार रात करीब 9 बजे अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बैंक परिसर से धुएं का गुबार उठता देख बैंक के बाहर बैठी एक महिला ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों को मौके पर बुलाया। महिला की सूझबूझ और समय पर सूचना देने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही गोगुंदा थाने के एएसआई विनेश कुमार मयजाप्ता और बैंक स्टाफ मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग बैंक में चल रहे एक पंखे में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग लगने से बैंक के अंदर कुछ दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान पहुंचा, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बैंक कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। बैंक प्रबंधन द्वारा अग्निशमन विभाग को भी सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बाहर बैठी महिला की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि समय पर वह धुआं नहीं देखती और ग्रामीणों को नहीं बुलाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। शहर के बड़गांव थाना इलाके में विदेशी युवती से रेप का मामला सामने आया है। अभी उसका इलाज शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शहर के एक कैफे में आयोजित पार्टी में गई थी। युवती फ्रांस की रहने वाली है। घटना की जानकारी के बाद डीएसपी कैलाश चंद्र और बड़गांव थाना अधिकारी पूरन सिंह हॉस्पिटल पहुंचे। एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि वह सोमवार को बड़गांव थाना क्षेत्र के टाइगर हिल स्थित द ग्रीक फॉर्म कैफे एंड रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी। वहां फ्रांस से आई युवती भी गई थी। यहां पार्टी के बाद एक युवक जबरन उसे बाहर लेकर गया और रेप किया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पायरा में एक घर में सेंधमारी कर चोरों ने लगभग 20 तोला सोना और 3 लाख रुपए नकद चुरा लिए। ये घटना तब हुई जब घर के मालिक राजेश साहू और उनकी पत्नी रेखा साहू कल शाम खाटू श्याम दर्शन के लिए गए हुए थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेश साहू का बेटा सूरज घर पर अकेला था। रात में वह घर को ताला लगाकर मीरा नगर स्थित अपने मामा के घर सोने चला गया। सुबह करीब 4 बजे चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। सुबह जब सूरज घर लौटा तो उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। घटना की जानकारी तुरंत प्रतापनगर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घर के सामने लगे सीसीटीवी में 4 युवक घर में घुसते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को स्कूटी वितरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा 2 दिन पूर्व एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से 24 और 25 जून को स्कूटी वितरण की बात कही गई थी। इसी सूचना के आधार पर छात्राएं आज अपने अभिभावकों के साथ स्कूटी प्राप्त करने कॉलेज पहुंची थी। लेकिन जब वे कॉलेज पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आज केवल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और स्कूटी के लिए केवल आवेदन लिया जाएगा। इससे छात्राएं भड़क गईं और उन्होंने कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर सूचना देने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अगर पहले ही स्पष्ट किया जाता कि आज केवल वेरिफिकेशन होगा तो वे स्कूटी लेने की उम्मीद में अपने परिजनों को साथ लेकर नहीं आती और समय की बर्बादी नहीं होती। कॉलेज प्रशासन की चुप्पी और सूचना में असमंजस के चलते छात्राओं में नाराजगी और बढ़ गई। मौके पर कॉलेज के अन्य स्टाफ सदस्यों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं कई घंटों तक धरने पर बैठी रहीं। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूटी वितरण को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई तो वे आंदोलन को और तेज करेगी। उदयपुर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने निगम की ओर से शहर के चयनित 8 स्थानों पर 24 घंटे सफाई व्यवस्था शुरू की गई। निगम ने इसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर विशेष टीम को तैनात किया है जो निर्धारित स्थलों पर 24 घंटे सफाई व्यवस्था पर नजर रखेगी। शक्तिनगर बॉटलनेक में विद्युत पोल, टेलीफोन के पोल बाधक बने हैं। सड़क मार्ग के बीच में 2 विद्युत पोल, 1 टेलीफोन पोल बाधक बने हुए हैं।
नगर निगम के पिछली छोर से नई सड़क का निर्माण कार्य उदयापुर के मेवाड़ मोटर्स की गली से होते हुए शक्तिनगर तक नया सड़क मार्ग प्रस्तावित है। शक्तिनगर बॉटलेनेक अतिक्रमण को हटाने के लिए बॉटलेनेक की परिधि में आ रहे मकानों के मालिकों से बातचीत की। बातचीत के बाद मकान मालिकों ने श्रमिकों की टीमें लगाकर बॉटलेनेक में आ रहे मकानों के अतिक्रमण हटाने कार्य पूरा हो चुका है। इसी क्रम में अतिक्रमण हटने के बाद सड़क मार्ग के दोनों छोर पर मलबा पड़ा हुआ है। मलबे के ढेर से सड़क मार्ग सका लगता है। दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। वर्तमान में बॉटलेनेक में सड़क के बीच 2 विद्युत पोल, टेलीफोन पोल बाधक बने हुए हैं। संबंधित विभागों द्वारा जल्द ही अपने अपने स्तरों पर कार्य शुरू करें तो ये सड़क मार्ग खुला खुलासा हो सकता है। झीलों की नगरी की दूधतलाई की दुर्दशा हो रही है। पर्यटन स्थलों में शुमार दूधतलाई झील पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में सुबह से लेकर शाम तक बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह परिवार के साथ घूमने के लिए आने का दौर बना रहता है। ऐसे में झीलों की दुर्दशा देखकर सैलानी क्या संदेश लेकर जाते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्तमान में दूधतलाई झील के बैकवाटर छोर पर वन हनुमान मंदिर के सामने झील के पानी में बड़ी मात्रा में जंगली घास फैली हुई है। इसके अलावा झील के पानी में जलीय घास व काय ही काय जमा है। झील के पानी में प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, पूजन सामग्री आदि बड़ी मात्रा में फैली हुई है। जानकारों ने बताया कि झीलों के प्रति संबंधित विभागों ने लंबे समय से दूधतलाई झील की सार संभाल नहीं होने से झीलों की दुर्दशा हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जिले में प्रारंभ हुए शिविर। विभिन्न विभागों से जुड़ी 63 सेवाओं का शिविरों के माध्यम से मिल रहा आमजन को लाभ। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित शिविरों में उमड़ रहे ग्रामीण। जिला कलेक्टर नमित मेहता भी है गोगुंदा दौरे पर। गोगुंदा पंचायत समिति अंतर्गत काछवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर का किया अवलोकन। शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का अवलोकन कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के दिए निर्देश। गोगुंदा एसडीएम गोगुंदा शुभम भैंसारे, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि दबास समेत तहसीलदार, बीडीओ एवं अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी है शिविर में मौजूद। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।